वेलकम टू माय चैनल। विश्वास यानी कि फेथ ही सफलता की चाबी है। फेथ के बिना भगवान को खुश करना इम्पॉसिबल है। जब हम मानते हैं कि भगवान वो सब कर सकते हैं जो उन्होंने वादा किया है, तो हमें इसे पाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आती है। यहाँ हम फेथ की पावर साफ साफ देख सकते हैं। हमें वही मांगना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट के बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे एक सफलता चाहिए। हमें ये कहना होगा कि मैं अपने फाइनेंसेस में सफलता पाना चाहता हूँ या मैं अपनी हेल्थ में सफलता पाना चाहती हूँ। हमने जो मांगा है उसका दावा तो करना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट की ओनरशिप लेनी चाहिए। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमने जो मांगा है वो हमारे पास पहले से ही है। हमें वही लेना चाहिए जो हमने दावा किया है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने फेथ की अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें चुपचाप बैठकर चीजों के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सफलता को रियलिटी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस किताब को डिटेल में समझने के लिए हमने इसे 11 चैप्टर्स में बांटा है। आइए शुरू करते हैं। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द हैं। ये शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर फेथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आप भी कह पाएंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जीवन में मिलने वाली सक्सेस और मिरेकल्स का रीजन फेथ ही है। आपकी सारी प्रेयर्स के सक्सेसफुल होने का फेथ ही रीजन है। वो लोग जिनके अंदर फेथ है वो उन लोगों से ज्यादा समझदार और सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर फेथ नहीं होता। आज तक जितने भी लोग एक बड़े लेवल तक पहुंचे हैं, उन सभी के अंदर अपने आप को लेकर एक विश्वास, उनका एक कॉमन आदत थी। जिन लोगों को अपने ऊपर फेथ नहीं है वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज और डिसअपॉइंटमेंट अपने ऊपर आने पर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं पर दूसरे जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है वो डिफिकल्टीज या डिसअपॉइंटमेंट के आने से हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। कई लोगों के मन में फेथ को लेकर एक गलत परसेप्शन बन गया है। फेथ के बारे में ऐसा सोचा जाने लगा है कि जो अमीर या डाउन टू अर्थ है सिर्फ वही लोग ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं, या जो लोग आलसी होते हैं सिर्फ बैठे बैठे अपने साथ कुछ जादू होने का इंतजार करते हैं, सिर्फ वही लोग फेथ में विश्वास रखते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। फेथ वो चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर फेथ है कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे, तो आप जरूर सफल होंगे या आप जरूर महसूस भी करेंगे। फेथ के होने की वजह से आप सचमुच सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, यह आपको बार बार अनुभव होगा। अगर कोई कहे कि मैं फेथ कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं मानता, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि यह आपको बैठाएगी और नहीं गिराएगी, इसीलिए आप कई बार बिना सोचे समझे उस पर बैठ जाते हैं। हर बार जब आप किसी कार या हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप कैबिन में बैठे ड्राइवर या पायलट पर भी विश्वास रख रहे होते हैं। इसे ही फेथ कहते हैं। अब इसी तरह आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपको अपने मन में दोहराना है कि आप कर सकते हैं। जब आप खुद से इस पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे तो अपने अंदर एक डिफरेंट एनर्जी महसूस करेंगे। यहाँ जानने की बात यह है फेथ को डेवलप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेथ कोई मसल जैसी चीज नहीं है जिसे आपने तुरंत डेवलप कर सकते हैं, बल्कि ये अपने आप को देखने का एक तरीका या नजरिया है। फेथ इस बात पर डेवलप होता है कि आप अपने आप को एक लूजर की तरह देखते हो या एक विनर की तरह। अपने अंदर फेथ डेवलप करने के लिए अपने आप को एक छोटा सा टास्क दीजिए, जैसे कोई काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना, अपनी खाई हुई प्लेट को खुद धोना। ऐसा करने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने आप से की गई कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा।
इसमें दूसरा चैप्टर है नेम इट। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग अक्सर जीवन में कुछ गलत होने पर सारा दोष भगवान को दे देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भूकंप और बाढ़ भी भगवान की वजह से आए हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमारी जर्नी में वो हमारा पूरा साथ देते हैं, लेकिन लोग अपने आप को कम मानकर विश्वास के साथ उनसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप दिल से किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो नॉर्मली उसके लिए काम भी करेंगे और भगवान आपको वो चीज जरूर देंगे। इसमें तीसरा चैप्टर है क्लेम इट। क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी कि दावा करें। हम इंसानों में हमेशा कमियां या इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी ही रहेगी। हो सकता है किसी में काबिलियत ज्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी जरूर होती है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इसे दूर नहीं भाग सकते। अगर आप ये कहें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कमी ना होना तो इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वहीं अगर आप अपनी कमी या गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे सुधारने का कमिटमेंट करते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे और कमियां अपने आप ही खत्म होने लगेंगी। चैप्टर नंबर 4, आई एम, आई हैव, आई कैन। जब बात नेमिंग और क्लेमिंग की आती है तो ये बहुत जरूरी है कि आप भगवान को दिए हुए अपने शब्द यानी कि वादे पर पूरी तरह से खरे उतरें या उस पर बने रहें। यानी जो आपने भगवान से मांगा है उस पर पूरी तरह से बने रहें। ऐसा ना हो कि आपके डिमांड बार बार बदलती रहे। ऐसा करने से आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप भगवान से कुछ अनरियलिस्टिक या कोई फुलिश क्लेम करेंगे तो भगवान आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। अगर आप इमेजिनरी क्लेम यानी कोई ऐसी डिमांड करेंगे जो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको उनसे जो मांगना या क्लेम करना है वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस किताब में ऑथर कहते हैं कि कभी भी भगवान की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता। वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, यह आपके काम डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनेंगे। वो कहते हैं मुझे कभी भी भगवान ने नहीं बोला था कि मैं क्या बनूंगा। मैं वही बना जो मैंने और मेरे जीवन के एक्शंस ने डिसाइड किया। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि भगवान की तरफ से हमें डायरेक्शन मिलती है कि जीवन में हमें क्या करना है। कुछ भी करने का हमेशा हमारा अपना फैसला होता है। आपके गोल के लिए जो आपको चाहिए सिर्फ उनको नेम और क्लेम करें ताकि भगवान उसमें आपका साथ दे सकें और उन चीजों को हासिल करने में मदद कर सकें। ऐसे सेल्फ टॉकिंग और प्रेयर करें कि जिसमें विश्वास करते हैं आप वो कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह से अफर्मेशन करें कि जैसे आई एम ए न्यू क्रिएचर। जो लोग इस दुनिया में हैं वे सभी नए क्रिएचर हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब अभी नए हैं। आई एम थैंकफुल, जिसने हमें अंधकार और बुरे कामों से बचाया है और किंगडम जैसी खूबसूरत दुनिया में जगह दी है, उसको बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। आई एम ब्लेस्ड, शुक्रिया उस भगवान का जिन्होंने मुझे ये सीखने के काबिल बनाया और उनकी वजह से इतनी सारी स्पिरिचुअल बातें सीखने को मिली। आई एम ए किंग, मुझे अपने भगवान ने राजा बनाया है ताकि मैं अपने जीवन में जो चाहूं उसे अचीव कर सकूं। आई हैव ऑल थिंग्स, मेरे पास जो सभी चीजें हैं जो जीवन में चाहिए, अब बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आई हैव ए डोमिनियन, मेरे माइंड में उनके क्लियर इमेज है जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। आई हैव द स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड ए साउंड माइंड, भगवान ने मेरे अंदर प्यार करने और बांटने वाली एक पवित्र आत्मा डाली है और मैं उसे फॉलो करता हूँ। आई हैव द ग्रेटर वन इन मी, मेरे अंदर मुझसे एक ग्रेटर वर्जन छुपा हुआ है जिससे मैं बाहर लाने वाला हूँ। आई हैव द विजडम ऑफ गॉड ऑपरेटिंग थ्रू मी, मेरे अंदर वो विजडम है जिसके जरिए मैं वही करूँगा जो भगवान ने मुझे करने के लिए बनाया है। आई कैन डू ऑल थिंग्स, भगवान के आशीर्वाद से मेरे अंदर
जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं। आई कैन कास्ट आउट डेविल्स, मैं अपने अंदर की सभी बुराइयों को मिटाने वाला हूँ। आई कैन हील द सिक, भगवान में विश्वास करने वालों के अंदर हमेशा ये क्वालिटी होती है कि वो बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं और दूसरों को ऐसा करने में भी मदद करते हैं। आई कैन मेक इट, मुझे भरोसा है कि इस दुनिया में जो भी भगवान में विश्वास रखता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी और क्वालिटीज होती हैं कि वो इस दुनिया पर राज करें। इन अफर्मेशंस को प्रेयर में इस्तेमाल करने से आप इन चीज़ों को भगवान से क्लेम कर सकते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को क्लेम करेंगे तो आपका फेथ यानी विश्वास अपने और भगवान के अंदर खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। ये सभी अफर्मेशंस पवित्र और लॉज पर बेस्ड है। आप इन बातों की बार बार अफर्मेशन करें। ये एक गैर जिम्मेदार सपने देखने वाले के शब्द नहीं हैं। ये विश्वास से भरे पवित्र शब्द हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके बच्चे यानी कि हम इंसान देखें कि उसने कितनी वैल्यूएबल विरासत दी है हमें। इसीलिए आज से आप अपनी विरासत को देखें, एक्सेप्ट करें कि ये सभी चीजें रियल हैं और उन्हें पा सकती हैं। इस बुक में 5वां चैप्टर है कि इसे कैसे करना है। आपको विश्वास डेवलप करने के लिए जोशुआ से इंस्पायर होना चाहिए। जोशुआ एक कमांडर था। उसने अपने पूर्वजों से जिस जिस जमीन पर राज करने का वादा किया था उस जमीन पर राज किया। जोशुआ को एक बहुत बहादुर और मेहनती सोल्जर माना जाता है। ये सब वो तभी कर पाए जब उसने वर्ड ऑफ गॉड यानी पहले बताई हुई अफर्मेशंस की रेस्पेक्ट की और उन्हें विश्वास के साथ फॉलो भी किया। अपने फेथ पर काम करने के लिए अपने अंदर करेज यानी कि साहस डेवलप करें। आप जीवन को ठीक से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि हर तीसरे काम के लिए हमें साहस चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी मदद के लिए साहस चाहिए। उसको जीवन में कुछ करना है तो उसकी मेहनत के लिए भी साहस चाहिए। अगर आपको जीवन में सफल होना है या अमीर बनना है तो आपको चींटी की तरह काम करना होगा। आपने देखा होगा कि चींटी काम करते समय हमेशा एक लाइन में अपना काम करती है, बिना दाएं बाएं देखे। वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाती है, उसे किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं होता। उसी तरह सफल होने के लिए आप अपने काम पर ध्यान लगाएं। बिना कुछ ऑफर किए क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान आपको आपकी क्लेम के लिए फल देने के लिए आएंगे तो वो आपका बोया हुआ यानी एक्शंस और एफर्ट्स जरूर देखेंगे। इसीलिए जिस चीज के लिए आप क्लेम कर रहे हैं और पाना चाहते हैं उसके लिए बीज बोना होगा। जैसे आप एक अच्छी मैरिज चाहते हैं तो मैरिज को अच्छी तरह निभाने के लिए तैयार रहें। इसे अच्छी तरह निभाने के लिए अगर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की हर बात मानने की जरूरत हो तो तैयार रहें। लेखक कहते हैं कि 1983 में उन्होंने अपनी ब्राइट फ्यूचर जीवन के लिए क्लेम किया था। उन्होंने वर्ड्स ऑफ गॉड पर फेथ रखा और जो मांगा उसके लिए मेहनत की। आज उनके पास वो सारी चीजें हैं जो वो भगवान से मांगा करते थे। वो कहते हैं कि मैं इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल हूं कि हमें कैसे वर्ड्स ऑफ गॉड में विश्वास रखना है। इस बुक में 6वां चैप्टर है निर्णायक सफलता की पुष्टि, यानी कि मेरे अंदर जो काबिलियत और ताकत है ये दुनिया की सभी काबिलियत और ताकत से बड़ी है। इसीलिए मैं ये कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। मेरे पास कड़ी मेहनत करने का हौसला है। मेरे पास सफलता को पाने के लिए जरूरी पेशेंस है और मैं उसके लिए लगातार मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं अपने अंदर नए पॉजिटिव विचारों को बढ़ता हुआ देख सकता हूँ। मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं पॉजिटिव बातें सुनता हूँ, मैं पॉजिटिव लोगों की सुनता हूँ। मेरे पास सफल होने के लिए सभी जरूरी जानकारी है। मेरा दिमाग भगवान यानी यूनिवर्सल पावर से नॉलेज लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरे पास अपने चारों तरफ मौके देखने के लिए खुली आंखें और दिमाग हैं। अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरा मन शांत है और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। इसमें 7वां चैप्टर है बुद्धि बढ़ाने के लिए अफर्मेशंस। इसमें है मैं एक क्रिएटिव और इनोवेटिव इंसान हूँ। मेरे पास प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अच्छे आइडियाज हैं। मेरा दिमाग अलर्ट और एक्टिव है। मैं जीवन में हर रोज नई चीजें सीख रहा हूँ।
मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ। मैंने भगवान पर भरोसा किया है और मुझे इसका पॉजिटिव फल ही मिलने वाला है। भगवान की जो नॉलेज इंसानों की नॉलेज से ज्यादा है, मेरे पास जो नॉलेज है वो पार्शियलिटी से फ्री है। मैं अपनी नॉलेज से सभी इंसानों को फायदा पहुंचाऊंगा। मेरे पास नॉलेज का भंडार है। मेरे पास अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी जरूरी नॉलेज है। जब मैं भगवान के शब्द सुनता हूं तो मैं तुरंत उनका पालन करता हूं। इस वजह से मैं खुद को अच्छे से काम करता हुआ पाता हूं। जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अपने चारों ओर खुशहाली दिखाई देती है। मैं भगवान की नॉलेज को फॉलो कर रहा हूं और मेरे जीवन में कोई हार या फेलियर नहीं है। मैं सुबह खुश रहता हूं और मैं शाम को भी खुश रहता हूं। मैं हर रोज आगे बढ़ रहा हूं। मेरे पास अपने रिलेशंस को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी नॉलेज है। मेरे पास स्टेबल और लंबे समय तक चलने वाले रिलेशंस हैं। मुझे हर दिन ज्यादा नॉलेज मिल रही है। मेरे काम लगातार हो रहे हैं और मुझे हर दिन ज्यादा नॉलेज मिल रही है। मैं अच्छे सलाहकारों की सलाह लेता हूँ, इसी वजह से मेरे डिसीजन सिक्योर और बैलेंस होते हैं। मैं अपने से बेहतर लोगों से सलाह लेने और कम कामयाब लोगों को सही दिशा की सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं एक विनर हूँ। जीतने के आइडियाज मेरे दिमाग में बह रहे हैं। नॉलेज और मोटिवेशन हमेशा मेरे अंदर बनी रहती है और इसका असर मैं अपने काम में भी देख सकता हूँ। मूर्खता मुझसे कोसों दूर है। मेरे विचारों का दायरा इतना बड़ा है कि मैं उन सभी चीजों को समझ सकता हूँ जो समझना चाहता हूँ। मैं नेचुरल और स्पिरिचुअल चीजों को समझता हूँ। मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर और दूसरी कलाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। मैं लॉज, मेडिटेशन और फिलोसफी को समझता हूँ। मैं झूठे लोगों की बातों से कंफ्यूज नहीं होता। मैं एक लीडर हूँ क्योंकि मेरे पास लीड करने की विजडम है। मेरी विजडम मुझे एक बेहतर इंसान और लगातार अमीर बनाती जा रही है। मैं लीडर हूँ। मैं हर तरह के लोगों से अच्छी दोस्ती बना सकता हूँ। मुझ में किसी भी तरह की ऊंच या नीच की फीलिंग नहीं है। मैं मैनेजर्स, मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकता हूँ। लोग उस सलाह को रिस्पेक्ट देते हैं जो मैं उन्हें देता हूँ। जब बुरे लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके पीछे पाप करने नहीं जाता। मैं फिजूल लोगों के साथ अननेसेसरी काम में शामिल नहीं होता। विजडम ने मुझे एक मेहनती इंसान बना दिया है। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। चैप्टर 8 में आता है कि कैसे हम बाधाओं पर काबू पा सकते हैं। इससे जुड़ी हुई अफर्मेशंस इस चैप्टर में बताई गई हैं। मुझे विश्वास है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे जीवन में अच्छे दोस्त हैं। मेरे दोस्त मेरे दुश्मनों से ज्यादा हैं। मेरे दुश्मनों का मेरे जीवन पर कोई असर नहीं होता। कुछ लोग मेरे खिलाफ भी कहते हैं, उसके बावजूद मैं हर दिन ज्यादा सफल हो रहा हूँ। मैं भरोसे से कहता हूँ कि मेरे दुश्मन निराश और इंसल्टेड फील करते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को आलसी बना लिया है वे अचानक हटा दिए जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा अपनी पावर बढ़ाता रहता हूँ। हर आलसी और रुकावट बनने वाला इंसान मेरे जीवन से निकाला जा रहा है या वो बदलकर पावरफुल बन रहा है। मेरे दुश्मन के दिमाग में कंफ्यूजन फैल गया है। मेरे दुश्मन जो बोएंगे वही पाएंगे। जो मेरे खिलाफ झूठ बोलते हैं उनके लिए भी झूठ और नफरत ही मिलेगी। मेरे दुश्मन की हार हो गई है। भगवान ने मुझे जो दिया है उसे दुनिया में मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। भगवान मेरे दुश्मनों का पर्दाफाश कर रहे हैं। मैं अपने दुश्मनों को आपस में लड़ते हुए देख रहा हूँ। भगवान मेरे खिलाफ की गई सारी बुराई का बदला ले रहे हैं। हर बुरी कहानी के लिए जो मेरे खिलाफ फैलाई गई थी उसे अच्छाई में बदलने के लिए भगवान मुझे 10 अच्छी गवाही देने वाले लोग दे रहे हैं। भगवान मेरा ऐसा एक अच्छा नाम बना रहे हैं जो मेरे खिलाफ बोली गई बातों को पूरी तरह से पॉजिटिव इमेज से बदलने के लिए काफी है। मैं हर दुश्मन को अपने सामने गिरते हुए देखता हूँ और मेरे खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि भगवान मेरी तरफ है। मेरी पावर पूरी दुनिया पर राज करने के लिए काफी है क्योंकि भगवान मुझ में है। इसीलिए मैं फेल नहीं हो सकता।
जीतना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो मेरा सम्मान करते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं और साथ देता हूं। इस बुक में चैप्टर 9 है समृद्धि के लिए अफर्मेशंस। इनमें है मैं शानदार लग्जरियस जीवन जीने में विश्वास रखता हूं। अब से भगवान मेरी प्रोस्पेरिटी से खुश होंगे। मैं विश्वास के साथ एक्सेप्ट करता हूं कि जब मेरे पास पैसे होते हैं तो भगवान खुश होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ग्रो करता रहता हूं और हर दिन ज्यादा अमीर बनता जा रहा हूं। मैंने पाया है कि प्रोस्पेरिटी और ऑनेस्टी साथ में पाई जा सकती हैं। मैं पूरे दिल से ईमानदारी और अमीरी को अपनाता हूं। भगवान चाहते हैं कि मैं फलता फूलता रहूं। मैं एक घर का मालिक हूं और कई घरों को बनवा रहा हूं। मैं अपने घर के लिए जमीन खरीद रहा हूं। घर बनाना बहुत शुभ है। भगवान मुझे घर बनाने के लिए कहते हैं, इसीलिए मैं घर बना रहा हूं। भगवान ने मुझे शानदार घर बनवाने की काबिलियत दी है। मेरा घर एक खूबसूरत हवेली है। मेरे घर की फिनिशिंग बेहद अट्रैक्टिव है। लोग मेरे घर की हर रोज तारीफ करते हैं। मेरे घर के सभी कमरे लग्जरी और कीमती चीजों से भरे हुए हैं। मेरे घर में गैरेज है और वो गैरेज दुनिया में एक्सपेंसिव और हर तरह की कार से भरा हुआ है। मेरे जीवन में प्रोस्पेरिटी आ रही है। मैं खुद को एक लग्जरी कार चलाते हुए इमेजिन कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं। मैं दोस्तों को कार गिफ्ट में देता हूँ। भगवान ने मुझे इतना अमीर बनाया है कि मैं जब चाहूँ एक लग्जरी कार खरीद सकता हूँ। मैं कड़ी मेहनत में विश्वास करता हूँ। मैं आलसी इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं बिना कुछ किए काम करने के चक्कर से बिल्कुल मुक्त हूँ। मेरा पसीना वेस्ट नहीं होता। मैं गरीबी और पैसों की कमी के हर विचार को अपने आप से दूर रखता हूँ और अमीरी वाले हर विचार को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं अमीर बनने के रास्ते में संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि इस रास्ते का मजा ले रहा हूँ। मेरी प्रोस्पेरिटी रियल है। मुझ पर किसी का कुछ भी बकाया नहीं है। मैं रियल प्रॉफिट कमाता हूँ। मेरे पास रियल एसेट्स हैं, पेपर एसेट्स हैं और इनकम देने वाले मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। मेरे पास पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। मैं रोज अच्छा खाना खाता हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है। मेरा काम हर दिन बेहतर हो रहा है। हर इम्पॉसिबल लगने वाला काम पॉसिबल होता जा रहा है। अमीर बनने की चाहत मुझे हर पल ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंस्पायर कर रही है। और ये जानने के बावजूद कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं हर रोज उसका शुक्रिया करने के लिए भगवान की प्रेयर करता हूँ। मैं खुलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। जब मेरे पास नहीं होता तब भी मैं जितना हो सके देने की कोशिश करता हूँ। मेरी नेटवर्थ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन सब के बावजूद मेरी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। अमीरी की वजह से लोग मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। मैं 100 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा चीजों का मजा ले रहा हूँ। रियलिटी में मेरे जीवन में करोड़ रुपए फ्लो हो रहे हैं। मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरे अंदर शुक्रगुजार रहने की स्पिरिट है और मेरे जीवन में कोई लालच नहीं है। मैं उस पेड़ की तरह हूँ जो चलती नदियों के किनारे लगा है, इसीलिए मैं फाइनेंशियली फल फूल रहा हूँ। मैं पूरी तरह फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मेरे पास मौजूद आज सब कुछ खत्म हो गया तब भी मैं इसे दोबारा बना सकता हूँ। मेरे पास पैसे कमाने के लिए सही नेटवर्क और मौके मौजूद हैं। मैं जो शुरू करता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। मेरे सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। मैं पैसों को अट्रैक्ट करने वाला मैग्नेट हूँ। अब आते हैं चैप्टर 10 में बिजनेस के लिए अफर्मेशंस, जो कि आपके बिजनेस को और भी ज्यादा अच्छा और बड़ा बना देंगे। बिजनेस माइंड क्रिएट करेंगे ये अफर्मेशंस आपके अंदर। इसमें ऑथर लिखते हैं कि आज से भगवान मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। मैं भगवान के काम में लाखों का योगदान देता हूँ। मैं साहस के साथ एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी कंपनी का एक गोल भगवान के कामों में योगदान देना भी है। भगवान को मेरे पैसों से ज्यादा मेरी आत्मा की सच्चाई पसंद है, इसीलिए मैं पैसे से ज्यादा एथिक्स के साथ काम करने से प्यार करता हूँ।
भगवान मुझे इस हफ्ते मेरे प्रोजेक्ट्स में कामयाबी दिलाने वाले हैं। मेरे अधूरे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जिस पर मेरा पैसा बाकी है वो आज से मुझे पेमेंट करने वाला है। मेरे सभी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हैं। मैं भगवान के आशीर्वाद से अपनी कंपनी को बड़ा बना रहा हूँ। मैं अपनी कंपनी के हर दिन ग्रो होने के मौके देख पा रहा हूँ। मेरी कंपनी का प्रॉफिट हर दिन फाइनेंशियल मिरेकल की तरह बढ़ता जा रहा है। मेरी कंपनी के पास जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा है और मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि इन्हें खर्च करने के लिए एक्सपेंस मैनेजर हायर करने की जरूरत है। मेरी कंपनी हर दिन प्रॉफिट कमा रही है, इसीलिए मेरा बैंक अकाउंट पैसों से भरा हुआ है। हमारी कंपनी हर महीने नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिससे कस्टमर्स का फायदा हो रहा है और कंपनी की सेल बढ़ रही है। बैंक मैनेजर मेरी रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए रहते हैं। भगवान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मेरा यूज कर रहे हैं। मैंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। मैं उन अवार्ड्स को ऐसे ही जीतता रहूंगा। मैं सिंपलिसिटी से दान देता हूँ। मैं लोगों की अटेंशन लेने के लिए पैसे दान नहीं करता, जबकि जरूरतमंद लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियली सपोर्ट इसलिए करता हूँ ताकि भगवान ने मुझे जो दिया है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं और भगवान के साथ उसके बंदों यानी कि इंसानों की ब्लेसिंग्स लेता रहूं। मैं मटेरियलिस्टिक चीजों से पहले एसेट बनाने पर ध्यान देता हूं। हम एसेट से कमाए हुए प्रॉफिट से कंपनी के लिए लायबिलिटी की चीजें लेना प्रेफर करते हैं। मैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपना टाइम बचाने के लिए फास्ट कार और लग्जरी चीजों को यूज करता हूँ। मेरा बिजनेस डेब्ट फ्री है क्योंकि भगवान मेरे साथ है। इसीलिए जब कोई फाइनेंशियल चैलेंज मेरी कंपनी में आने वाला होता है तो मैं पहले से ही उसे ऑब्जर्व करके उसे डील करने की प्लानिंग कर लेता हूँ। मैं अपनी कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। मैं दिखावटी इंसान नहीं हूँ। मेरे पास सच में बहुत दौलत है और मैं बहुत सारे पैसा और सोने चांदी का मालिक हूँ। मैं उस विरासत के लिए शुक्रगुजार हूँ जो भगवान ने मुझे दी है। मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं नई चीजें ट्राई करने से कभी नहीं डरता। मैं समय से पहले अपने डेब्ट्स को पे करता हूँ। मैं हर रोज फाइनेंशियली ग्रो हो रहा हूँ। हम रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं। मेरी कंपनी रियल एस्टेट एसेट बनाने में विश्वास रखती है क्योंकि इसमें हमें फिक्स और रियल फाइनेंशियल ग्रोथ करने का मौका मिलता है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 11 की, जिसमें जीवन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अफर्मेशंस दिए गए हैं, जिसमें मेन है मेरा जीवन भगवान के आशीर्वादों से भरा हुआ है। इम्पॉसिबल चीजें मेरे लिए पॉसिबल होती जा रही हैं। सिचुएशन मेरे फेवर में हो रही है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने जीवन के सभी कामों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। मेरी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। मैं हर दिन सफलता को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिजनेस और जीवन में आगे रहना मेरा नेचर है। मेरे अंदर नेचुरली आगे रहने वाली काबिलियत मौजूद है। मैं अपने परिवार और सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन गया हूँ। मेरे अंदर भगवान है और मैं उनसे सीखता रहता हूँ। भगवान मेरे ऊपर से अपना आशीर्वाद कभी नहीं हटाएंगे। मैंने अब से नेगेटिव न्यूज और थॉट्स को कंज्यूम करना बंद कर दिया है। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ। इस किताब से अब तक जो सीखा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं, यानी कि आसानी से ये याद रहेगी। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द हैं। अगर ये शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे, हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर फेथ जरूर होना चाहिए क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी कि दावा करें। हम इंसानों से हमेशा कमियां या इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। हो सकता है किसी में काबिलियत ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हर इंसान के अंदर जरूर होती है। ये जीवन का एक हिस्सा होता है जो हमेशा रहेगा। आप इससे दूर नहीं भाग सकते।
ये थी नेम इट, क्लेम इट और टेक इट किताब की समरी। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की सारी समरी और सीख आप अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।